माया नगरी राज्य में महाराज केशव नाम की एक राजा हुआ करता था। महाराज केशव की कुंदन नाम की एक लड़का था। दूसरे ओर पड़ोसी राज्य उज्जैन नगर में महाराज भानु प्रताप नाम की एक राजा था। महाराज भानु प्रताप की एक पुत्री थी जिसकी नाम राजकुमारी माया थी। महाराज केशव और महाराज भानु प्रताप दोनों मित्र था। तूने बहुत ही गलत किया, मेरी बहन को प्रेम जाल में फंसाकर। महाराज, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं आपकी बहन से प्रेम करता हूँ और आपकी बहन भी मुझसे प्रेम करती है। चुप हो जाओ, तुम्हें तो इसकी सज़ा जरूर मिलेगा। हाँ मित्र, इसे सज़ा मिलना ही चाहिए। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। कोई क्षमा नहीं होगा, तुझे मरना ही होगा। ये बात कहकर दोनों राजा मिलकर सुखीराम को मार देते हैं। अपने राज्य भ्रमण करते करते मैं बहुत ही थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। मुझे पानी की तलाश करनी होगी। ये बात कहकर महाराज केशव पानी की तलाश में निकल गए। कुछ देर बाद महाराज को एक तालाब दिखाई दिया। मुझे बहुत ही प्यास लगी है, इसी समय पानी पी लेता हूँ, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। महाराज केशव पानी पीने वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देता है। तालाब की पानी पीने की कभी भूल मत करना राजा केशव, नहीं तो दूसरे की तरह तुम्हें भी मौत मिलेगी। अरे कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। अरे मूर्ख राजा, तुमने बहुत पाप किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर महाराज केशव काफी डर कर उस जगह से चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन महाराज अपने कमरे में था और उसी समय मंत्री आकर कहता है, महाराज की जय हो। हाँ मंत्री जी, बोलिए क्या बात है? क्या बताओ महाराज, हमेशा की तरह एक मुसीबत खड़ी हुई है। कैसी मुसीबत मंत्री जी, और किस प्रकार मुसीबत? क्या कोई बड़ी चिंता का विषय तो नहीं? महाराज, हमारे राज्यों की लोग एक शिकायत लेकर आए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे राज्यों की सीमा पर जो तालाब है, जो भी उस तालाब का पानी पीते हैं वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से मर जाता है। ये बात सुनकर महाराज केशव बहुत ही सोच में पड़ जाता है। मंत्री जी, कोई चिंता की कारण नहीं। मैं इस बार उस रहस्यमयी तालाब की छानबीन के लिए राजकुमार को भेज दूंगा। अगले दिन महाराज केशव अपने पुत्र राजकुमार कुंदन के पास जाने के लिए निकल गए। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो राजन। गुरुजी, राजकुमार कुंदन की शिक्षा शायद पूरा हो चुका है। मैं राजकुमार को ले जाने के लिए आया हूँ। हमारे राज्यवासियों के लिए एक अच्छे काम में राजकुमार की आवश्यक है, इसीलिए गुरुजी राजकुमार को ले जाने के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक है राजन, राजकुमार कुंदन की शिक्षा अब पूरा हो चुका है। राजन, राजकुमार अंदर ही है, उसे ले जा सकते हो। महाराज को देखकर राजकुमार कुंदन ने कहा, पिताश्री, आप और यहाँ? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। पर क्यों पिताश्री, मुझे और कुछ दिन यहाँ रहना है। नहीं पुत्र, एक विशेष काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत हो गई, इसलिए मेरे साथ ही तुम्हें जाना होगा। ठीक है पिताश्री, चलिए। ये बात कहकर महाराज और राजकुमार चला जाता है। सुनो पुत्र, मैं तुम्हें एक खास काम के लिए लाया हूँ।
बोलिए पिताश्री, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप सिर्फ हुक्म कीजिए पिताश्री। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों से हमारे राज्यों में आने वाले यात्री तथा राज्यों की कुछ लोग हमसे ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे राज्यों की सीमा पर एक पुराना तालाब है। लोगों की कहना है उस तालाब की पानी पीकर रहस्यमयी तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है। मेरा कहना है कि तुम उस तालाब की छानबीन करके असली कारण को उद्घाटन करो। ठीक है पिताश्री, आप निश्चिंत होकर रहिए। मैं उस तालाब की रहस्यों को उद्घाटन करके ही राजमहल लौटूंगा। शाबाश मेरे पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले दिन राजकुमार कुंदन उस रहस्यमयी तालाब के रहस्य को उद्घाटन करने चला जाता है। चलते चलते राजकुमार अपने और पड़ोसी राज्य उज्जैन नगर की सीमा पर पहुंच गए। तभी राजकुमार की नजर एक सुंदर सी कन्या के ऊपर पड़ता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो एक सुंदर कन्या दिखाई दे रही है, परंतु वो इस जगह में क्या कर रही है? मुझे जाकर देखना होगा। ये बात कहकर राजकुमार उस सुंदर कन्या के पास चला जाता है। क्या हुआ सुंदर कन्या? क्या आपकी कुछ खो गई है? किस चीज को आप खोज रही है? तुम कौन हो और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुमसे कोई भी बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई साधारण मनुष्य मुझसे बात नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? कौन हो तुम? मैं उज्जैन नगर राज्य की महाराज भानु प्रताप की पुत्री राजकुमारी माया हूँ। अगर तुम एक राजकुमारी हो, लेकिन मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं मायानगरी राज्य की महाराज केशव की पुत्र राजकुमार कुंदन हूँ। चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम इधर क्या कर रही हो? हाँ राजकुमार, दरअसल कल मैं यहाँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। उसी समय मेरी एक कीमती हार यही कहीं पर खो गया है। मैं कब से उस हार को ढूंढ रहा हूँ, पर मिल ही नहीं रहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और निश्चिंत होकर राजमहल चली जाओ। मैं तुम्हारी वो कीमती हार ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। राजकुमार की ये बात सुनकर राजकुमारी चली जाती है। राजकुमार कुंदन वो हार खोजते खोजते उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंच जाता है। राजकुमार उस तालाब की ओर देखने लगे और एक आवाज राजकुमार को सुनाई दिया। आओ राजकुमार आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। चुपके चुपके क्यों बातें कर रही हो? मेरे सामने आओ। राजकुमार की ये बातें सुनकर एक आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाता है और उस आत्मा को देखकर काफी डर कर कहा, तो तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम सुखीराम था, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी और राजा भानु प्रताप मिलकर मुझे बेरहमी से मार दिया था। तब से मैं अपने मृत्यु का बदला लेने की इंतजार करते रहा, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे रूप धारण करके राजा भानु प्रताप के पास जाऊंगा और उसे भी मार डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें मारकर अपना बदला लेने की आरंभ करूंगा। ये बात कहकर सुखीराम की आत्मा राजकुमार को मार देते हैं और राजकुमार की रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद महाराज भानु प्रताप की राजमहल जाने के लिए निकल गए। कौन हो तुम? मैं अपना परिचय हमेशा छुपा कर रखता हूँ। फिलहाल अब तो इसी वक्त मैं आपका पुत्री की हार लौटाने आया हूँ। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मैं ये बात भली भांति जानता हूँ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? आप कहना क्या चाहते हो महाराज? आज तक कितनी बार उस रहस्यमयी तालाब के पास जो कोई भी वस्तु खोई है वो वापस नहीं मिली।
तुमने राजकुमारी की हार ढूंढकर ये साबित किया है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। जरूर तुम एक असाधारण मनुष्य हो। अब जल्दी से अपना परिचय दे दो। फिर वो अपना परिचय राजा भानु प्रताप को दे देता है। अच्छा, तुम मेरे मित्र केशव के पुत्र हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस रहस्यमयी तालाब की छानबीन करने के लिए ही वहाँ पर पहुँचे होगे। मैंने भी कई बार उस तालाब की छानबीन करने की प्रयास किया, लेकिन मैं बार बार असफल रहा। हमारे भी राज्यों के लोग उस तालाब की पानी पीकर रहस्यमयी तरीका से मृत्यु हो गई। क्या तुम मेरी पुत्री से शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा। मुझे तो राजकुमारी को देखकर पहली नज़र में ही पसंद हो गई। तो ठीक है, अब तुम जाओ। ये बात लेकर मैं खुद जाऊंगा मेरे मित्रों के पास। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन महाराज ने अपने आप कहा, राजकुमार को जो काम सौंपा था उससे कई दिन बीत चुकी है। अब तक तो उसने उस रहस्यमय तालाब की छानबीन का काम पूरा करके सही जानकारी हासिल की होगी, परंतु वो अब तक आया क्यों नहीं? इतने समय में ही सुखीराम की आत्मा एक मनुष्य की रूप लेते हैं और महाराज के पास चला जाता है। महाराज, आपकी जय हो। कौन हो तुम? लगता है तुम मेरे राज्य की नहीं हो। हाँ महाराज, मैं आपकी राज्य की नहीं हूँ। मैं उज्जैन नगर राज्य की राजमहल में काम करता हूँ। महाराज, मैं आपको एक समाचार देने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, आपकी पुत्र राजकुमार कुंदन उस रहस्यमयी तालाब की छानबीन करने के लिए गया था, लेकिन महाराज भानु प्रताप की पुत्री को देखकर उसे प्रेम हुआ और राजमहल तक चला गया। लेकिन राजा भानु प्रताप ने ये बात जानकर राजकुमार को जान से मार डाला। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? भानु प्रताप ने मेरे पुत्र को मार डाला? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो मेरा मित्र था। राजकुमार को कैसे मार सकता है? हाँ महाराज, यही सच्चाई है। राजकुमार ने महाराज भानु प्रताप को कहा था कि वो आपकी पुत्र है, लेकिन भानु प्रताप ने कहा राजकुमारी को प्रेम करके तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें तो मरना ही होगा। ये बात कहकर राजकुमार को मार दिया महाराज। ये बात सुनकर महाराज गुस्से होकर राजमहल चला जाता है। मंत्री जी, आप कहाँ हो? महाराज की बात सुनकर मंत्री अंदर आता है। क्या हुआ महाराज, आप इतनी क्रोधित क्यों हो? मंत्री जी, अभी और इसी वक्त हमें उज्जैन नगर राज्य में जाना होगा। लेकिन क्यों महाराज? मंत्री जी, मैंने सुना है राजकुमारी को प्रेम करने की जुर्म में राजा भानु प्रताप ने मेरे पुत्र को जान से मार दिया। अब भानु प्रताप और उसकी पुत्री की मौत निश्चित है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। महाराज केशव को देखकर राजा भानु प्रताप ने कहा, मैं जानता था मित्र, तुम जरूर आओगी। लेकिन राजकुमार कहाँ है? वो नहीं आया क्या? राजकुमार कहाँ है वो तो तुम मुझे बताओगे। बोलो, मेरा राजकुमार कहाँ है? अरे मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार तो अपने राज्य चले गए। झूठ मत बोलो भानु प्रताप। मैं जान चुका हूँ, अपने पुत्री को प्रेम करने की जुर्म में उसे तुम मार डाला। तुम्हारी इस पुत्री के लिए मेरा राजकुमार को मार डाला है ना, इसीलिए इसे भी जिंदा रहने की कोई हक नहीं। ये बात कहकर महाराज केशव ने राजकुमारी को मार देते हैं। तुमने राजकुमारी को मार के अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहकर वो दोनों अपने अपने तलवार लेकर एक दूसरे को प्रहार करने आगे बढ़ता है। तभी एक साधु बाबा प्रकट हो जाता है। रुक जाओ, तुम दोनों जानवर की तरह एक दूसरे को मारने की तैयार हो, लेकिन असली सच्चाई तो तुम लोग जानते ही नहीं।
इसने मेरी पुत्री को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया। क्योंकि तुम इसी लायक ही हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। साधु बाबा, इसने भी मेरा पुत्र को मार डाला। चलो, तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हो। तब उस साधु बाबा ने अपनी शक्ति से उन दोनों राजा को उस रहस्यमयी तालाब के पास ले जाता है। हे भटकती हुई आत्मा, तुम अपना बदला ले चुके हो, अब सामने आ जाओ। साधु बाबा की बात सुनकर सुखीराम की आत्मा उन लोगों के सामने आ जाता है। उस आत्मा को देखकर दोनों राजा चौंक जाता है। तुम तो वही सुखीराम हो जिसको हम दोनों मिलकर तुम्हें मार दिया था। हाँ, मैं वही सुखीराम हूँ। तब मुझे इसी जगह में ही तुम दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया था। मैंने ही राजकुमार को मारकर उसकी रूप धारण करके महाराज भानुप्रताप की राजमहल में चला गया था, और मैंने ही एक आदमी की रूप लेके राजा केशव के पास गया था और कहा था राजकुमार को भानुप्रताप ने मार दिया है। मैंने इस प्रकार अपना बदला ले लिया। ये बात कहकर उस आत्मा चला जाता है। तुम दोनों की कर्मों की सजा मिला, वो तो अपना बदला ले लिया। बुरे कर्म की सजा हमेशा मिलता है।